यह फिल्म पूरी तरह से एक एआई जनित काल्पनिक रचना है। इस फिल्म के निर्माण में किसी भी असली इंसान की भागीदारी नहीं रही है और इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से कृत्रिम हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता पूर्णतः संयोग मात्र है। यह फिल्म सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें भयावह दृश्यों के कारण दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह फिल्म किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, अलौकिक विश्वास, हिंसा या हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा नहीं देती और न ही समर्थन करती है। इस फिल्म को देखने से यदि किसी को मानसिक तनाव या असुविधा होती है, तो उसके लिए निर्माता कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। यह फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक परियोजना है, जिसमें मौलिक कहानी और एआई निर्मित दृश्यों को दर्शाया गया है। This film is a complete fictional creation generated by AI No. Real human characters were involved in its making, and all events, characters, and locations shown are entirely artificial. Any resemblance to real persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. The film is suitable for all age groups, but viewer discretion is advised due to horror scenes and potential psychological triggers. The film does not promote or endorse any form of superstition, supernatural beliefs, violence, or harmful activities. The creators hold no responsibility for any psychological discomfort experienced by viewers. This project is intended solely for entertainment purposes and features an original storyline with AI generated visuals. रोशनी महफूज होने का एहसास करवाती है और ये झूठा यकीन दिलाती है कि हम कंट्रोल में हैं। मगर उस रोशनी के पार अंधेरा छुपा होता है, जो देखता है, सांस लेता है और एक मौका ढूंढता है। और उसी अंधेरे में रहता है एक अनजाना डर, जो ना दिखता है, ना समझ आता है और ना माफ करता है। रोहतांगगढ़ के बिजली विभाग के एक इंजीनियर बिलों की फाइलें चेक कर रहे थे जब उन्हें कुछ अजीब सा पता चला। ब्लैकवुड इन, इस होटल का बिल पिछले 25 सालों से जमा नहीं हुआ था। लेकिन और भी हैरानी की बात यह थी कि उस वीरान होटल में 2 पैनल्स थे, एक मुख्य हॉल में और दूसरा कहीं गहरे बेसमेंट में। इंजीनियर ने इलेक्ट्रीशियन जगत राम बाल्दे को बुलाया और उसे एक फटा हुआ पुराना नक्शा पकड़ाते हुए आदेश दिया। ब्लैकवुड इन चले जाओ और फ्यूज निकाल के पैनल को डिसमेंटल कर दो। धीरज का साहब। और जगत राम चल पड़ा। उसके स्कूटर की गड़गड़ाहट की आवाज को तेज बारिश की आवाज खा रही थी। ऐसा लगता था मानो जैसे रास्ते और दीवारें उससे कुछ कहना चाहती हो, उन्हें कुछ पता हो जो जगत राम नहीं जानता था। खैर, जगत राम होटल पहुंच गया और जब वो होटल के सामने पहुंचा तो जैसे एक अजीब सा सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। जगत राम ने हल्के गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मनहूस जगह है यार, लगता है हर बहुत ही लायक लोग का माँ है। अंदर जाने का नाश्ता कहाँ है? थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक कोने में छुपा दरवाजा दिखाई दिया, जैसे वो सिर्फ उसके लिए खोला गया हो। जगत राम बिना सोचे अंदर चला गया। संकरी सी गैलरी से गुजरता हुआ वो चलता जा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी, जो जैसे खुद ही हिल रहे हों। जगत राम जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा था, खामोशी और भी भारी होती चली जा रही थी। एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंत में वो मेन हॉल तक पहुंचा, जहां पहला पैनल था। जगत राम ने धूल हटाई और पैनल का स्विच दबाया। कुछ नहीं, पैनल काम नहीं कर रहा था।
जगत राम ने गहरी सांस भरी और दूसरे पैनल की तरफ जाने के लिए मुड़ा, जो कि था बेसमेंट में। बेसमेंट की सीढ़ियों पर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी सड़न और लोहे जैसी बू महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी कुछ दिखा नहीं पा रही थी, जैसे बेसमेंट के अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया हो। पहली सीढ़ी पर ही कोई सरसराहट सुनाई दी। जगत राम ठिठक गया। उसने बड़बड़ाया, परत जाओ क्या? वापस गया तो इंजीनियर ओवर टाइम काट देगा और फिर से इतनी धूल आना पड़ेगा। और वो सीढ़ियां उतर गया। बेसमेंट में नीचे उतरते ही ऐसा लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। हर तरफ सीलन, अजीब सन्नाटा और दूर से टपकते पानी की आवाज। जगत राम पैनल के पास पहुंचा, धूल हटाई, ढक्कन खोला और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गईं। पैनल चालू था। जगत राम हैरान होकर बड़बड़ाता है, अरे ये कैसे चल रहा है? जगत राम स्क्रू ड्राइवर से फ्यूज निकालने लगा कि तभी एक हल्की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो फिर से काम में लग गया और तभी उसके साइड में पीछे की तरफ एक लंबा टेढ़ा साया बनने लगा। वो वहां आ गई थी। कौन थी ये? एक औरत या एक गंदी सी फटी हुई घुटनों तक की फ्रॉक, गंदे हाथ पैर जैसे सालों से नहाए ना हो, गंदे उलझे हुए बाल जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अंधेरे की वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। जगत राम की नजर उस पर पड़ी। वो डर से बिल्कुल कांप गया। कौन मां? वो नहीं बोली, बस धीरे धीरे मुड़ी और अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। जगत राम डरा हुआ था। एक पल उसके मन में लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन वो अपनी उत्सुकता को काबू नहीं कर सका। शायद उसे लगा कि वो एक औरत है और वो भी अकेली। वो उसके पीछे गया और चिल्लाते हुए बोला, ए, कौन है तो? वाई डॉक? वो चलती रही। जगत राम ने और जोर से गुस्से में चिल्लाया, मौलाना रुक जा। अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाए तो स्क्रू ड्राइवर तेरे अंदर घुसा दूंगा। वो रुक गई और हवा जैसे जम सी गई। जगत राम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था कि वो क्या देखने वाला है। और तभी वो पलटने लगी। उसका चेहरा जगत राम के सामने था।